परमेश्वर उनके ज़िंदगी में नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? आप में से कितने लोग परमेश्वर के नज़र में धनी हैं? अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप परमेश्वर की नज़र में धनी हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट हैं? हालेलुया। हम लोग यहाँ पर आज जो हम आपको समझाना चाहते हैं, पता है यह क्यों? क्योंकि दुनिया काफ़ी बिगड़ गया है, संसार बहुत बिगड़ा हुआ है, और ये प्रमाण है इस बात का कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। उनका आगमन बहुत ही अधिक निकट है बाइबल के अनुसार। आप देखिए चारों तरफ कितना व्यभिचार बढ़ गया है। लोग तारीफ पाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम 5 मिनट के लिए फेसबुक खोलते हैं और उस पर ऐसा ऐसा वीडियोस आता है, अश्लील गंदा गंदा, और वे सब अच्छे घराने के लोग हैं। कोई फोटो पर कोई फोटो पर गाना मिक्स कर करके लगा रहा है, लोग देखे तो तारीफ करे, अरे वाह फलनिया कितना सुंदर है भाई, फलाना कितना सुंदर है। कुछ लोग अर्धनग्न कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? लोगों को क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। आज देखिए बुराई कितना बढ़ गया है। बाप बेटा के विरोध में है, बेटा बाप के विरोध में। आखिर क्यों है ऐसा? हालेलुया। तो ये 2-3 बात जो यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े हैं उसको ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा क्या? कि जो कोई मेरा बात सुनता है और उसको मानता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उस घर से टकराएगा, किंतु उस घर का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक मनुष्य जो मेरी बातें सुनता है लेकिन इसको मानता नहीं है, वो अपना घर बालू के नींव पर बनाएगा। आंधी आएगी, तूफान आएगा, उस घर से टकराएगा और वो उसको क्या कर डालेगा? सत्यानाश कर देगा। अब एक बात सोचें, क्या आपको लगता है आंधी और तूफान डेली आता है? बारिश डेली आता है? मौसम सब कुछ अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन जब आंधी आएगी तो वो अचानक आएगी, हाँ कि ना? जब तूफान आएगा तो वो अचानक कहीं से आएगा, और जो कोई उस तूफान के रास्ते में रहेगा वो उसको अपने साथ उड़ा के लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, हम अध्ययन करें मसीही लोगों के ज़िंदगी का कि क्यों कुछ मसीही लोग 5 साल से, 10 साल से, कुछ लोग 50 साल से परेशान हैं, दुखी हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन क्यों परेशानी में है? क्यों वो संघर्ष कर रहे हैं? कई कारण मिला। हम लोग गुरुवार को हम लोगों का मीटिंग था, उसमें हम उस कारण को बताएं। उसमें से एक कारण यही है कि परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाही। वचन सुनते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं। मानने से पहले सोच विचार करते हैं, फलाना क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा। समझ रहे हैं मेरा बात आप? वचन को मानने के पहले डर आ जाता है, भय आ जाता है। यीशु ने कहा जब आंधी आएगी, जब तूफान आएंगे, उस घर से निश्चय ही टकराएंगे, दोनों से टकराएंगे। जिसने सुना है, बात मान करके चट्टान पर घर बनाया है, उससे भी टकराएगा, और जिसने बात नहीं माना है उससे भी टकराएगा। दोनों का परिणाम अलग अलग होगा। क्यों? कुछ मसीहियों का जिंदगी समान चलते रहता है। हो सकता है आज आप देखेंगे कुछ लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी वो फलते फूलते दिखाई देंगे आपको, वो आशीषित दिखाई देंगे आपको, सब कुछ लगेगा अच्छा है। लेकिन आने दीजिए तूफान, आने दीजिए बारिश, आपको रिजल्ट दिखेगा। वो तूफान डेली नहीं आता। शैतान आपको पता है किस तरीके से शिकार करता है? अगर आप कभी अपने घर के दीवार पर देखेंगे एक मक्खी को बैठा हुआ और एक छिपकली को, तो आपको पता है वो छिपकली उस मक्खी का शिकार कैसे करता है? वो बहुत सावधान रहता है, एकदम सावधानी से देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेगा।
धीरे 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 धीरे, और जब उसके पास पहुंच जाएगा छिपकली तो एकदम शांत हो जाएगा और फिर कोई हलचल नहीं। समझ रहे हैं आप? ताकि मक्खी को एहसास हो जाए कि आसपास कोई खतरा नहीं है, वो एकदम शांत हो जाएगा। और जब सब कुछ बहुत शांत हो जाएगा तब शैतान अटैक करेगा छिपकली के मुंह में, मक्खी। इसी प्रकार से आपका जिंदगी भी है। शैतान सबको, आपको परमेश्वर के वचन का आदर करने से रोक देगा और उसके बाद दिखाएगा कि ओ अभी तो प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हो तुम, फिर भी तो सब कुछ ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर भी सब कुछ नॉर्मल है, देखो कहाँ कुछ बिगड़ा। और वो आपको दिखाएगा कि हर चीज अच्छा है। और जब आप इस पर यकीन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि ओ सचमुच ऐसा ही है, परमेश्वर का आदर करो या ना करो सब कुछ नॉर्मल चलेगा। और जब आप इस बात पर यकीन करके और ज़्यादा परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रार्थना से दूर हो जाएंगे, वचन से दूर हो जाएंगे, चर्च से दूर हो जाएंगे, तब शैतान कहेगा ठीक है बेटा, अब तुम मेरा बात मान लिया है, अब हम अचानक से तुमको पकड़ेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? शैतान चालाक है और आपको उससे अधिक चालाक बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो कहा वो बेकार नहीं था। जो कोई मेरी बात सुनकर उसको मानेगा वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा, जब आंधी आएगी, ध्यान से सुनिए, वो नहीं कहता है कि डेली आंधी आएगी, जब आंधी आएगी उससे टकराएगी। जिसने मेरा बात सुनकर उसको नहीं माना वो अपना घर बना लेगा। अपना घर, आपको लग सकता है कि वाह उसका भी सब कुछ ठीक, मेरा भी सब कुछ ठीक, तो फर्क क्या है? हम क्यों जाए चर्च, हम क्यों जाए सबके विरोध में होके? वो तो नाच करते हुए भी अच्छा चल रहा है, लेकिन रिजल्ट आएगा। बाइबल कहती है कि जब वो लोग गुम्मट बनाने लगा, उन्होंने क्या कहा? आओ हम एक ऐसा नगर बसाएं और एक ऐसा गुम्मट बनाएं जो आसमान से बातें करे और हमारा नाम हो। जो लोग अपना नाम चाहते हैं, जो लोग अपना प्रतिष्ठा चाहते हैं, जो लोग अपनी प्रशंसा चाहते हैं, जिनके ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है, जिन परिवार में परमेश्वर का आदर नहीं है, उनका कोई भी काम सफल नहीं होता है। उनका कभी भी कितना भी नाक रगड़ ले, कुछ भी कर ले, वो हमेशा अपने ज़िंदगी में संघर्ष करते रहते हैं। जो लोग पास्टर की बातों को अनदेखा करते हैं, जो लोग पास्टर की बातों को मानने से इनकार करते हैं, बात काट देते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसी समय संघर्ष घुस जाता है। संघर्ष। इसलिए कभी भी पास्टर की बातों को मत काटिए, कभी भी बात मानने से मत रुकिए, कभी भी परमेश्वर के वचन को अवहेलना मत कीजिए। बाइबल कहती है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कभी भी इस प्रकार से मत कहिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसमें परमेश्वर को जोड़िए। जब आपको नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यह आपका है। जब आप अपने बच्चों को सुबह देख रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर, ये बच्चे आपके दया से हैं, ये पति आपकी दया से है। और तब उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखिए, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना जारी रखिए। अगर आपके पति नरक में चले जाएंगे, जिम्मेदार पता है कौन होगा? आप। आपके बच्चे अगर नरक में चले जाएंगे, जिम्मेदार होंगे आप। परमेश्वर आपसे पूछेगा। आपके माँ बाप नरक में चले जाएंगे, जिम्मेदार होंगे आप। उसने कहा कि सब कुछ पाकर एक मनुष्य रख सकता है, लेकिन उसको क्या लाभ होगा अगर वो अपना हानि उठाए प्राण का। बहुत दुख का बात है, ऐसे लोग होते हैं जो केवल तभी परमेश्वर को याद करते हैं जब उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी होता है।
वो रोते हुए प्रभु के पास आते हैं। आना अच्छा नहीं है, वो अच्छी बात है। जब आप विपत्ति में हैं, जब आप परेशानी में हैं, कई बार परमेश्वर आपके ज़िंदगी में परेशानी इसीलिए डालता है ताकि आप परमेश्वर के करीब हो जाएं। कुछ परेशानी शैतान की तरफ से नहीं होता, परमेश्वर की तरफ से होता है। क्यों? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना करने में बिताएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय चर्च में सेवा करने में बिताएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में बिताएं, वचन सुनने में बिताएं। कुछ परेशानी परमेश्वर की तरफ से होता है आपके आत्मिक ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए। तो जब विपत्ति आती है तो याद करना अच्छा है, प्रभु के घर में आना अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा हो जब आपका जीवन सुखमय हो और तब भी परमेश्वर को महिमा दे। तब दुख आएगा ही नहीं, तब तकलीफ आएगा ही नहीं, तब संघर्ष जिंदगी में रहेगा ही नहीं। हम फिर से बता रहे हैं, दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में। एक वो जो परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते हैं, और दूसरे वो जो समाज को खुश करने के लिए जीते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? अपने आप से पूछना है डेली। अगर आप समाज को खुश करने के कैटेगरी वाले लोगों में आते हैं, आपका नाम परमेश्वर के राज्य में लिखा हुआ नहीं हो सकेगा। उसने कहा, क्या लाभ होगा अगर एक मनुष्य सारे संसार को पाले, दुनिया में बड़े से बड़े आदमी के साथ आपका संपर्क हो जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे पर ही यीशु मसीह खड़ा मिलेगा और वो आपको नहीं पहचानेगा। इस दुनिया में एक बहुत ही महान राजा थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। हिंदी में उनका नाम था सिकंदर महान। जब वो छोटे बच्चे थे, उनकी माँ ने उनको सिखाया था छोटे बच्चे से ही उनको कि बेटा तुमको दुनिया जीतना है। और वो लगभग 30 साल का होते होते वो सिकंदर महान पूरा दुनिया जीत लिया। जितना भी बड़ा दुनिया है हमारा, एक एक देश को सिकंदर जीत लिया। एक एक देश का राजा सिकंदर के अधीन हो गया। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 350 साल पहले सिकंदर महान वो अपने मन में विचार करने लगा कि अब इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हमको जीतना है, क्योंकि सारा देश अब किसका हो गया है? मेरा हो गया है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, वो बहुत ही कम उम्र में, जब वो सारा देश तो जीत चुका था, लेकिन वो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, उनके साथ कभी भी समय नहीं बिता पाया, उनके साथ प्रेम से रह नहीं पाया, उनके साथ जीवन का आनंद नहीं ले पाया। सारा जीवन लड़ते रहा, सारा जीवन संघर्ष करते रहा, और इतना सोना चांदी धन दौलत इतना उसके पास हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब वो सिकंदर महान मरे, उन्होंने अपने लोगों से कहा, पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि जब मेरा प्राण निकल जाएगा, वो बेड पर थे, और उन्होंने कहा जब मेरा प्राण निकल जाएगा और तुम लोग मुझे ताबूत में रख दोगे, वो बक्सा डब्बा जिसमें रख करके ले जाते हैं दफनाने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे शव को ताबूत में रख देना और मेरे दोनों हाथों को इस तरीके से निकाल देना बाहर, और तब उसके बाद उस ऊपर से उसको लॉक कर देना। क्यों ऐसा कहा उन्होंने कहा ताकि सारी दुनिया देखे और जान ले कि जिस सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीत लिया, वो नंगा आया था और नंगा जा रहा है, वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा है। उसको अंत में समझ में आया, सिकंदर को सारा दुनिया तो वो जीत लिया, लेकिन उसको अंत में समझ में आया कि सब कुछ जीतने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ने एक गलती करी। उसकी माँ ने उसको दुनिया तो जीतना सिखा दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसको स्वर्ग का राज्य का रास्ता उसको नहीं दिखाया। आज ऐसी महिलाएं हैं, मसीही महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना नहीं सिखाती। बेटा बेटी पढ़ लिख के IPS बन जाए, लेकिन जरा सोचिए, उसी रात उसका प्राण अगर परमेश्वर ले ले,
क्या वो परमेश्वर के राज्य में होगा? अगर आज आपके पास बहुत सारा धन और दौलत आप जमा कर लें, लेकिन जरा सोचिए आज ही रात को अगर आपका प्राण निकल जाए, क्या आप स्वर्ग के राज्य में होंगे या फिर आप नरक में घुसेंगे? डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। यही वजह है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के अपना प्राण दिया। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया इस दुनिया में, वो इस दुनिया में आया ताकि हम लोगों को, हम जो भटके हुए हैं, हम लोगों को सही मार्ग पर ले करके आए। आज पति पैसा लाता है, पत्नियों को बड़ा मज़ा आता है, पत्नियों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्या वो पति स्वर्ग में जाने वाला है? अगर नहीं जाने वाला है, उनके लिए प्रार्थना करिए। हर चीज़ के लिए आदर करना है। आदर का मतलब इज्जत, और हर जगह पर आदर करना है। और याद रखना है कि कोई भी चीज़ आपका ऐसा ना हो जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो। अगर आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, उसमें से संघर्ष खत्म नहीं होगा कभी भी, पहला। और दूसरा, वो कभी सफल नहीं होगा। और तीसरा, वो बंद हो जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको प्रतिफल नहीं मिलता। वो कहते हैं ज़िंदगी ही संघर्ष है। आप कहावत सुनेंगे ऐसा, जीवन क्या है? संघर्ष बन गया है। नहीं, ज़िंदगी संघर्ष नहीं है। जब परमेश्वर आदम को बनाए थे, आदम को बनाने से पहले हर चीज़ जो उसको चाहिए था आदम के बगीचा में रख दिए थे परमेश्वर, और आदम को सब कुछ फ्री में मिल रहा था। आपके लिए भी सब कुछ फ्री में मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका तरक्की आपको खोजते हुए आएगा, आपका प्रमोशन आएगा, आपका तरक्की आएगा, लोग आपका मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन क्या आपके जीवन में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके घर में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके दिल में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का आदर है? जब लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, तब क्या आप उनके परमेश्वर का आदर करना सिखा सकते हैं? हालेलुया। उन लोगों के जैसा कभी नहीं बनिए जिन्होंने केवल और केवल विपत्ति के समय में परमेश्वर को याद किया है। और अगर आप भी ऐसा करते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज से बंद कर दीजिए। मेरे पास आता है मैसेज, बहुत हम सिखा रहे हैं आपको कि एक एक आदमी के पीछे कितना लगना पड़ता है, और एक एक आदमी प्रभु के लिए क्या सोचता है। लोग सोचते हैं बीमार हो गए ना तो चर्च में प्रार्थना करो और ठीक हो जाओ। अरे भाई, परमेश्वर के पास भी एक दिल है। अगर परमेश्वर आपको ठीक करता है तो उसके पीछे उसकी मनसा को समझिए। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको चंगा करता है। और वो क्यों आपको चंगा करता है? ताकि आप उसमें विश्वास करें कि सचमुच यीशु मसीह है। क्यों दूसरे जगहों पर बीमारियां ठीक नहीं होती, डिप्रेशन खत्म नहीं होता, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती? यीशु मसीह के पास ही क्यों होता है ऐसा? ताकि आप जाने कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है और वो आज जिंदा है, और स्वर्ग और नरक का स्वामी है। वो उसी के हाथ में है स्वर्ग में लेके जाना और नरक में भेजना। लेकिन लोग संसार के पीछे भागते हैं। हालेलुया। आपको संसार के पीछे नहीं भागना चाहिए। रोमियो अध्याय 12 पुस्तक में लिखा हुआ है, पहले वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपका चाल चलन नया होना चाहिए। आपका परिवार नया